कौन था अतीक अहमद? कैसे बना अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह? चांद बाबा के गिरोह पर कैसे पड़ा भारी? अतीक का माफिया से राजनेता तक बनने का सफर। जब पहली बार लड़ा चुनाव, लगातार बनता रहा विधायक। 2002 में 5वीं बार लड़ा चुनाव। क्या थे अतीक के शौक? अतीक के पतन की शुरुआत कैसे हुई? राजूपाल की हत्या के 12 साल बाद जांच के आदेश। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या। मिट्टी में मिला अतीक का साम्राज्य। आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन था अतीक अहमद? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उनका जन्म कब हुआ ये तो बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में 1962 में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में व्यतीत हुआ, लेकिन अतीक शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे, लेकिन वह अपराधी प्रकृति के व्यक्ति थे। अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से अतीक ने पिता की तरह ही जुर्म का दस्तक दिया। कुछ ही समय में वह क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। उम्र के बढ़ने के साथ साथ जयाराम की दुनिया में अतीक का नाम भी बढ़ने लगा। रंगदारी जमीन पर कब्जा, हत्या समेत कई मामलों में उसका नाम सामने आया, लेकिन हर बार वह कानूनी दस्तावेजों से बच निकलता था। चांद बाबा के गिरोह पर पड़ा भारी। जयराम की दुनिया में दस्तक देने के बाद अतीक कुछ ही सालों में जयराम की दुनिया में गिरोह वाला अपराधी बन चुका था और इलाहाबाद में चांद बाबा के गिरोह पर भारी पड़ने लगा। और कुछ ही समय में चांद बाबा की हत्या हो गई, जिससे अतीक का नाम काफी सुर्खियों में आया। अब अतीक पूरे यूपी में जयराम की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था। अतीक का माफिया से राजनेता बनने का सफर। अपराध की दुनिया में ताकत और दौलत कमाने के बाद अतीक अहमद ने खादी पहन ली। राजनीति को अतीक ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कवच के रूप में इस्तेमाल किया। अपराध और राजनीति की जुगलबंदी से इस माफिया ने अरबों का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। जब पहली बार लड़ा चुनाव, बात 1989 की है। 1 साल जेल में रहने के बाद बाहर आए अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। सामने कुख्यात चांद बाबा थे, लेकिन धनमल बाहुबल से जीत अतीक की ही हुई। अतीक के विधायक बनने के कुछ माह बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। हालत यह हो गई कि कोई अतीक के सामने चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। लगातार बनता रहा विधायक। अतीक ने आगे 1991 और 1993 में निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत गया। वर्ष 1996 में सपा के टिकट पर लगातार चौथी बार विधायक बन गया। इसके अगले ही चुनाव में माफिया ने पार्टी और सीट दोनों बदल ली। इस बार अतीक ने प्रतापगढ़ में अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं दर्ज कर सका। राजूपाल की हत्या के 12 साल बाद जांच के आदेश आए। सीबीआई ने अतीक और अशरफ समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उमेश की मजबूत पैरवी पर हाई कोर्ट ने 2 महीने पर राजूपाल हत्याकांड का ट्रायल पूरा करने का आदेश पिछले दिनों दिया था। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या। ट्रायल शुरू होने से पहले ही 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके 2 सरकारी
गनर की हत्या कर दी गई। जांच में अतीक के बेटे असद गोलियां बरसाते हुए नजर आया था। इस केस में माफिया अतीक के खास गुर्गे गुड्डी मुस्लिम समेत कई लोगों का नाम सामने आया। मिट्टी में मिला अतीक का साम्राज्य। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया के साम्राज्य के बिखरने की उल्टी गिनतियां भी शुरू हो गई थी। अतीक के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया। साथ ही अतीक के अवैध संपत्तियों पर भी सरकार की कार्रवाई शुरू हुई। माफिया के साम्राज्य को कुल 1100 करोड़ से अधिक की चोट पहुंचाई गई। 13 अप्रैल को एसटीएफ ने असद को किया ढेर। 28 मार्च को पहली बार 100 से अधिक मुकदमों के आरोपित अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद 11 अप्रैल को उसे फिर प्रयागराज लाया गया और इसी दौरान 13 अप्रैल को उसके बेटे असद का एनकाउंटर किया गया। अतीक के बेटे की मौत के बाद पूरी तरह टूट गया था अतीक अहमद। एक बेटे की मौत और पत्नी फरार थी, साथ ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर इसी बीच प्रयागराज में 15 अप्रैल को कालविन अस्पताल के बाहर 3 युवकों ने मीडिया पर पुलिस के सामने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप से शुरू जयराम का सफर अतीक की हत्या पर खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। धन्यवाद।